नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करेंगे अनुपम फिंसो की। ₹2.50 में आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखोगे तो आज के दिन 20% की तेज़ी आपको यहाँ पे देखने को मिली है और 5 दिन में लगभग 37% की तेज़ी। एक अच्छी खासी स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन स्टॉक ने 2 दिन में यहाँ पे ज़बरदस्त रिकवरी दी है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि लेटेस्ट अपडेट क्या है और अभी अगर आप देखते हो तो फंडामेंटल और यहाँ पे प्रॉफिट वाइज कंपनी कैसी है। तो फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, 28 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब स्मॉल कैप स्टॉक है। रिस्क यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे बिल्कुल भी आपको लगाना नहीं है। पी कंपनी का 22, डिविडेंड यील्ड कंपनी यहाँ पे कोई डिविडेंड नहीं देती है। ROE 10%, इंट्रिंसिक वैल्यू 1.21, यानी कि स्टॉक अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ज़्यादा आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। प्रोज यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा है कि कंपनी अपना डेब्ट कम कर रही है और कॉन्स में ROE कम है, बोरिंग थोड़ी ज़्यादा है और डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। तो ये कौन सा कंपनी है। उसके बाद यहाँ पे बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि पिछले 4-5 साल का डाटा क्या बोलता है। तो यहाँ पे कंपनी की सेल्स जो पिछले 4 सालों में अगर आप देखोगे 19, 20, 21 और 22, तो यहाँ पे कंपनी की सेल्स 19 से की तुलना में 20 में थोड़ी कम हुई, 21 में थोड़ी बढ़ी और 22 में और ज़्यादा हुई। उसके बाद आता है नेक्स्ट कि कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना रहा है। तो नेट प्रॉफिट 64, 64, 1.21, 27 और 1.32। तो पिछले 4 सालों में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कंटिन्यू बढ़ा है। और अब बात करें लेटेस्ट क्वार्टर की, तो लेटेस्ट क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 16 लाख है। प्रॉफिट कम है कंपेयर टू लास्ट 3 to 4 क्वार्टर, लेकिन यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर वेरिएशन होता रहता है, जो कि कोई बड़ा इश्यू नहीं होता है। CAGR के लेवल पे स्टॉक ने शानदार रिटर्न दिया, आप देख सकते हैं पिछले 1 साल में 100% यहाँ पे, यानी कि रुपये डबल किया है। रिजर्व आप देखोगे तो कंपनी के पास है, लेकिन बोरिंग उससे कहीं ज़्यादा है। लेकिन एक अच्छी बात है कि कंपनी रिजर्व बढ़ा रही है और बोरिंग कम कर रही है। तो ये डाटा भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, जो नेक्स्ट डाटा आएगा कि कंपनी उसमें क्या करती है। प्रमोटर की होल्डिंग है वो कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं और अभी 29.31 जो होल्डिंग है वो कंपनी की वो प्रमोटर के पास है, थोड़ी बहुत DI और बाकी पब्लिक। तो पेनी स्टॉक के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इस कंपनी में प्रमोटर्स हैं और वो अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, ये एक अच्छा पॉइंट जाता है। दूसरा ही कंपनी प्रॉफिट में कंटिन्यू है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। बाकी फंडामेंटल अगर आप देखते हो कंपनी के तो वो एवरेज है, इतने कोई ज़बरदस्त फंडामेंटल यहाँ पे कंपनी की नहीं है। 52 वीक हाई है 4.15, तो कंपनी अभी अपने जो 52 वीक हाई है उससे काफ़ी दूर है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। इसके अलावा देखिए अगर आज के दिन की डिलीवरी आप, तो आज के दिन यहाँ पे क्वांटिटी जो ट्रेड हुई है वो है लगभग 17,67,000 के आसपास और जो डिलीवर हुई है वो 12,40,000, यानी 70% का रेशियो यहाँ पे निकला है। तो ओवरऑल अगर आप देखते हो पेनी स्टॉक के हिसाब से तो ये स्टॉक है फंडामेंटली वाइज इतना ज़बरदस्त आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन सेल्स कंपनी की कंटिन्यू अच्छी आ रही है, प्रॉफिट कंपनी का बन रहा है। अगर आने वाले टाइम में कंपनी एक सेक्टर पे और काम करती है, वो है कि रिजर्व बढ़ाती और कर्जा जीरो कर लेती है और प्रमोटर होल्डिंग भी अगर बढ़ती है, तो इस कंपनी पे आप विश्वास कर सकते हो क्या काफ़ी कुछ पोटेंशियल आने वाले टाइम में इस कंपनी में आपको दिख सकता है और ये स्टॉक आपको मल्टीपल रिटर्न भी दे सकता है। तो इस कंपनी को लेकर अभी फ्यूचर है वो काफ़ी कुछ यहाँ पे डिसाइड करने वाला है कि मैनेजमेंट यहाँ पे क्या करता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग।